किसी के साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं तो वो पर्सन के साथ हमारा एक बॉन्ड होता है, एक ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जैसे हम वो पर्सन के टुवर्ड्स कंप्लेन करने लग जाते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं, क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, तो वो दोनों के बीच दूरियां तय होना निश्चिंत है और उनका डिवोर्स भी हो सकता है। हम हमारे लाइफ में कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करेंगे जिसके बाद पैसा आपके पास सिर्फ आएगा ही नहीं, चिपका भी रहेगा एज अ चुंबक की तरह, और वो ग्रो भी होगा। सो मैं ये पूरी पैसों को आकर्षित करना चाहता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, पूरे पॉइंट्स के ऊपर। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। फिर उसके साथ साथ EFT में हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने बताया कि जब हम सबसे पहली बार टैपिंग करते हैं तो जो आपने पेज में लिखा था ना अभी, वो सारी की सारी चीज बोल डाल। और जब हम लास्ट में तो बहुत जबरदस्त गिफ्ट भी आपके पास आने वाला है, तो यू विल बी सरप्राइज। तो बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वो अपनी क्लीनिंग नहीं करते, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, पूरे मेरा काम ही नहीं कर रहा। सो 4 सेंटेंस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन मैनिफेस्टेशन और हीलिंग के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको मैं कहता हूं ब्रिज। और वो जब हम लिख लेंगे उसके बाद तीसरा प्रोसेस भी आता है, वो भी मैं आपको दे देता है, बहुत प्रीमियम क्वांटिटी। आई विल शो यू। म्यूजिक थेरेपी, तो हेडफोन लगाना है, म्यूजिक थेरेपी दोनों हाथों की मुट्ठी बांधना है और अपने आप को पूरी तरह से उस सारे अफर्मेशंस को दोहराना है जो आप बनना चाहते हो। डियर मैजिकल वाटर, मुझे पता है कि आप मेरे शरीर में जाओगे और आप मेरे पूरे शरीर को तंदुरुस्त कर दोगे, मेरे पूरे शरीर को तरोताजा कर दोगे। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जैसे यूएसए में हवाई है, तो हवाई में एक हॉस्पिटल रहता है, हवाई स्टेट मेंटल हॉस्पिटल। वहां पर क्रिमिनली इल पेशेंट्स को रखा जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से परेशान हो चुके होते हैं। इस तरीके से परेशान है कि वो दूसरों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये प्योरली साइंस है, ये कोई ऐसी ख्याली चीजें नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली साइंस। वेलकम दीपक जी, कैसे हैं आप? बहुत ही मजेदार और बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। सेम है। और ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज आप उनको मनी मैनिफेस्ट करना सिखाने वाले हैं कि लाइफ में कैसे पैसे को अपने लाइफ में आकर्षित करना है। तो जो पहले तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि ये मनी मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? मनी मैनिफेस्टेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं समझाना चाहूंगा इसको एग्जाम्पल के द्वारा। किसी के साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं तो वो पर्सन के साथ हमारा एक बॉन्ड होता है, एक ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जैसे हम वो पर्सन के टुवर्ड्स कंप्लेन करने लग जाते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं, क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, तो वो दोनों के बीच दूरियां तय होना निश्चिंत है और उनका डिवोर्स भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का मनी के साथ डिवोर्स हो गया है, इसलिए उनके पास पैसा आकर्षित नहीं हो रहा, पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। सो कुछ ऐसे मेथड्स है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मनी की जो रिश्ता है हमारा बिगड़ गया है जो पैसों के साथ, उसके साथ बॉन्ड कैसे सुधारना, क्योंकि मनी इज एनर्जी। और मनी के साथ रिश्ता कैसे सुधारा जा सकता है, उसकी पूरी टेक्निक्स हैं, काफी सारी हीलिंग्स होती है, वो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम हमारे लाइफ में कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करेंगे जिसके बाद पैसा आपके पास सिर्फ आएगा ही नहीं, चिपका भी रहेगा एज अ चुंबक की तरह, और वो ग्रो भी होगा। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है मनी मैनिफेस्टेशन। अच्छा, आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया है मनी मैनिफेस्टेशन ना, कि पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधारना है। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि जो मनी मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लेन किया, क्या आपने इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया था या आपने बुक्स एंड वीडियोस से सीखा है? बहुत अच्छा सवाल है शिखा जी आपका, बिकॉज मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। पिछले 20-25 ईयर्स से मैं कैसे, मतलब मेरे पिताजी जो है वो छोटे से हाथ ठेले का काम कर रहे हैं, तो मैं मतलब बचपन से ही वो चीज देखा। तो पैसों के रिलेटेड किस तरह से प्रोग्रामिंग होगी यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने पिछले, मतलब मैं जब से कोचिंग में हूँ, ट्रेनिंग में हूँ, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग हुआ है, बट इंजीनियरिंग से शिफ्ट होकर के मैंने इसमें कदम उठाया। तो मैंने नो डाउट किताबें काफी पढ़नी शुरू करी, कोचिंग प्रोग्राम्स में गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए। लेकिन 7 साल 8 साल में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, खास तौर से पैसों को लेकर। बिजनेस में टैलेंट था, पोटेंशियल था, मेहनत करने को हमेशा रेडी रहता था, लेकिन जो मैं सफलता देख पाना चाहिए था, जो रिजल्ट मुझे चाहिए थे, बैंक बैलेंस चाहिए था, वो नहीं देख पा रहा था। एक समय ऐसा भी आ गया था जब 10 लाख रुपए से ज्यादा मेरे ऊपर कम एज में लोन हो गया था। और उस समय मैंने समझा कि मेरा पैसे के साथ बहुत रिश्ता गड़बड़ हो गया है।
और उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी रिसर्च करूंगा। और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे प्रोग्राम्स में गया, और उसके बाद मैंने अपने आप को पूरी तरह से समझा कि मेरी एनर्जी कहाँ ब्लॉकेजेस है। तो मेरा और पैसे का रिश्ता जो टूट गया था, उसको मैंने जोड़ा, उसको हील किया, और जो हमारा समझ लो 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन था, आज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन 10 डेज के अंदर ही 10 लाख से ज्यादा वी आर जनरेटिंग। तो ग्रेट। हर एक चीज मैनिफेस्ट हुई, जो जो मैंने सोचा था। आज हम लोग, मैं ऋषिकेश में शिफ्ट हुआ, बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर। ऋषिकेश में जो मैंने सोचा था, मैं जैसे जगह रहना चाहता था, पीछे घर के पीछे वाटरफॉल है, सामने में गंगा माँ है, नेचर है, फ्रीडम मॉडल है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं पैसों के साथ बॉन्ड सुधारा अपने रियल एक्सपीरियंसेस के द्वारा, तो प्रैक्टिसेस जो करी, उसके बाद चीजें बदल गई। और अभी तक जो हम लोग हीलिंग पे बात करने वाले, गुड न्यूज देना चाहूंगा, पिछले 9 महीने में हमने 50,000 से ज्यादा लोगों को हीलिंग दी है। तो हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी में ऐसे ऐसे मैजिक्स आए हैं। पैसा अटका पड़ा था, रिलीज निकलना शुरू हुआ। किसी के ऊपर कई साल से पैसा, वो पैसा दे नहीं रहा था, उसकी एनर्जी ब्लॉक थी, उसको दूर किया, आगे वाला खुद कॉल किया, भैया पैसे लेके जाओ। इट्स वेरी पावरफुल। पैसा अट्रैक्ट हुआ लोगों का। तो ये प्योरली साइंस है, ये कोई ऐसी ख्याली चीजें नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली साइंस। जैसे कि कोई भी चीज, जैसे मोबाइल फोन ऊपर से ऐसे फेंकूंगा तो नीचे जा रहा है, सो इट्स अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। द सेम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या हीलिंग इज कंप्लीटली साइंस, जो हमारे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काम करती है, किस तरीके से चीजों को अट्रैक्ट किया जाता है, ये पूरा साइंस है। राइट। तो जैसे कि आपने कहा कि पैसे के साथ रिश्ते को सुधारना है, और वो हम आपसे ज़रूर सीखने वाले हैं आज के एपिसोड में। तो पहले तो ना मैं ये चाहती हूँ कि जो ऑडियंस सुनने बैठी है ना, वो पैसे के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बाद में करेगी। पहले तो वो जो कहते हैं ना कि सच्चाई जो है उसको फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्या बातें हैं जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ वो कि हमारा जो पैसे के साथ रिश्ता है वो बिगड़ा हुआ है? बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, क्योंकि यहीं पर लोग नहीं समझ पाते। लोग टेक्निक सीख जाते हैं और टेक्निक काम नहीं करती, बोले मेरा तो मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं हो रहा। तो उसके पीछे रीजन है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, वेयर इज द ब्लॉकेज, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर कौन सी चीजें जो रोक रही है। तो क्या करना है, हमें एक जर्नल लेना है, एक पेज ले लो, और उसके ऊपर सबसे पहले लिख लो व्हाट इज स्टॉपिंग मी। जैसे एग्जांपल, किसी का गोल है कि मुझे 10 लाख रुपए महीने का कमाना है, और वो इंसान 5 लाख रुपए भी नहीं, मतलब 50,000 भी नहीं कमा रहा है, या 10,000 ही कमा रहा है। इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी इंसान का गोल है 10 लाख रुपए कमाना, और कोई इंसान अभी 20,000, 30,000, 50,000 रुपए अटका पड़ा है। तो पहले वो इंसान को ये पूछना है कि मैं 10 लाख रुपए क्यों नहीं कमा रहा हूं, कौन कौन से लिमिटिंग बिलीव्स मेरे अंदर आ गए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने ये एक्टिविटीज करी थी, हमारा एक एक्टिविटी होता है पूरा मनी मैनिफेस्टेशन में, 72 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से बहुत सारे बिलीफ पैटर्न बने। जैसे एग्जांपल, बचपन से लेकर बच्चा सुनता है, और बड़े होने के नाते अभी जो भी वीडियोस देख रहे होंगे, कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, पैसा मेरे पास आ तो जाता है, उतने जल्दी चले जाता है। मैं अच्छा मनी मैनेजर नहीं हूं, पैसे का मैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो बहुत खर्चीला हूं, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हुए। पहला चीज लिमिटिंग बिलीफ, तो सारे लिमिटिंग बिलीव्स को एक पेज में लिख डालो, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लाइफ में मनी के रिलेटेड कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो आज भी पैसा आकर्षित नहीं करने दे रहा। जो रिच पीपल होंगे उनका साइकोलॉजी कैसा होगा पैसों को लेकर, हमेशा बचपन के बारे में, पैसों के बारे में उनकी साइकोलॉजी अलग होगी। लेकिन नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के पास प्रॉब्लम हो जाती है कि बचपन में हमने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना, कुछ ऐसा महसूस किया, कुछ ऐसे मेमोरीज हमारी बन गई जो पैसों के साथ रिश्ता बिगाड़ दी। तो वो मेमोरीज को भी लिखो पहले, जिसको बोला जाता है एनएलपी में विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। तो जब हम पहले समझेंगे कि पैसा जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप उसके साथ, तो हमें ये देखना है हमने ऐसी कौन सी चीज देखी थी पैसों के बारे में। क्या मम्मी पापा को झगड़ा करते हुए देखा था, मतलब भाई भाई को लोग आजकल के इस तरीके से होता है, तो कुछ ऐसी बचपन में कुछ ऐसी चीज देखी। जैसे मुझे भी याद है कि घर में जब मुझे कुछ अच्छा चीज करना होता था कुछ, तो हमेशा मतलब बोला जाता था कि यार, क्योंकि मैं वैसे बैकग्राउंड से तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता था कि हमारे जैन कम्युनिटी में काफी लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ऑल लाइक दैट। तो मेरे को बहुत कर्ज था मेरे अंदर कि मैं वैसे परिवार में क्यों नहीं पैदा हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारे इमोशंस मेरे अटके पड़े थे पैसों को लेकर के। तो सारी चीज मैंने लिखी कि मेरे अंदर कौन कौन सी स्टोरीज हैं। जब मुझे पैसों के लिए जब मुझे बड़े प्रोग्राम्स करने होते थे, सीखना पड़ता था, तो पैसा नहीं मिल पाता था।
तो मैंने उस सारी चीज को लिखा। तो जितने भी लोगों को मैनिफेस्ट करना है, पहले ये समझना है, अवेयरनेस, कि मेरा पैसे के साथ रिश्ता कहाँ गड़बड़ है, कौन से विचार फंसे पड़े, कौन से इमोशंस हैं, क्या मुझे पैसों को लेकर गुस्सा आता है, पैसों को लेकर फ्रस्ट्रेशन आता है, पैसों को लेकर के मुझे हर्ट हुआ है, कभी किसी ने चिटिंग की है। ये सारी चीज जब वो लिखेगा, ये हो गया पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे ये समझ में आ जाएगा कि मेरे मनी का जो रिश्ता है, ब्लॉकेजेस मेरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में पैसों को लेकर के कौन कौन सी है। तो ये मतलब ब्लॉकेजेस होती हैं जो पैसे को आने नहीं दे रही होती, Yes. या रुक नहीं रहे होते पैसे लोगों के पास। तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं, फिर इनको क्लियर करने के लिए अब किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या Yes. लिमिटिंग बिलीव्स हैं, तो उनको कैसे ठीक करें फिर यहाँ पर शिखा जी आता है हीलिंग का काम। ओके। हीलिंग इज वेरी पावरफुल, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे होपोनोपोनो, EFT और ग्रैटिट्यूड। अगर कोई इंसान ये करता है तो उसके मनी के साथ जो ब्लॉकेजेस है, जो उसके रिश्ते टूट चुके हैं पैसों को लेकर के खासतौर से, वो दूर होने लगेंगे। जैसे लाइक एन एग्जांपल, आई विल गिव द डेमोन्स्ट्रेशन राइट नाउ। किसी के माइंड में बैठ गया कि पैसा जो है मेरे पास आता जाता है, चले जाता है, या पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू? हमारे बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स हैं जहां से एनर्जी टनल से फ्लो होती है एनर्जी। डॉक्टर गैरी क्रेग ने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि हमारा जो शरीर है सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, ये एक इमोशनल बॉडी भी है जहां से एनर्जी फ्लो होती है। तो हमारे बॉडी में जैसे ये पहला पॉइंट है, दिस वन, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और ये 14वां, और इसको कंप्लीट करने के लिए लास्ट 15वां। तो ये जो बॉडी में मेरिडियन पॉइंट्स है जहां से एनर्जी फ्लो होती है। अब मेरे माइंड में इन एक थॉट लेते हैं अभी हम लोग, ऐसे बहुत सारे थॉट्स होंगे लिमिटिंग बिलीफ, जो मैंने जर्नलिंग बताया। एक लिया हमने कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मेरे मन में बैठ गया। तो मैं बोलूंगा मेरे मन में कई सालों से बैठा पड़ा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसके बावजूद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूं और स्वीकारता हूं। मेरे मन में कई सालों से बैठा पड़ा है कि पैसे कमाने के लिए यार बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत कर भी रहा हूं, लेकिन आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कब तक मैं ये सारी मेहनत करते रहूंगा। कई सारे ऐसे विचार मेरे अंदर अटके पड़े हैं जो मुझे पैसों को आने से रोक रहे हैं। मेरी माइंड की प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं गलत हो गई है। हे डियर यूनिवर्स, प्लीज सपोर्ट मी। सो मैं ये पूरे पैसों को आकर्षित करना चाहता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, पूरे पॉइंट्स के ऊपर। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। ऑल माई इमोशनल, जो मेरे पैसों की निगेटिव एनर्जी रिलीज करता हूँ, पूरी मनी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी रिलीज, इमोशनल ट्रॉमास रिलीज, निगेटिव मेमोरीज रिलीज, कंटिन्यूसली जो भी मेरे अंदर पैसों के बुरे विचार है, उस सब के बावजूद भी मैं प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, पूरी तरह से आई लव माई सेल्फ, रिस्पेक्ट माई सेल्फ, दैट्स इट। तो ये हमने 1 मिनट का किया। इसको हम लोग हमारे प्रोग्राम में आधे आधे घंटे तक कराते हैं, जिसमें जितने भी ब्लॉकेजेस हमारे अंदर है उसको रिलीज करना होता है। तो ये EFT मैंने बताया। वैसे ही इससे मैजिकल टेक्निक है होपोनोपोनो, जो तो बहुत ही मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रही है। तो वो भी यही ब्लॉकेजेस को क्लियर करने का काम करते हैं। उससे क्लीनिंग टेक्निक कहा जाता है। ओके, तो वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम? या मैं बताना चाहूंगा कि वो जो चीज है, सबसे पहले तो होपोनोपोनो एक हवाइन मेथड है जिसे हवाइन प्रेयर कहा जाता है। हमारे लाइक ने इसका एक स्टोरी अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं बताना चाहूंगा, जिससे कि काफी लोगों को समझ में आए, जिससे कि वो और जल्दी रिलेट कर पाए। सो हवाई में एक, जैसे USA में हवाई है, तो हवाई में एक हॉस्पिटल रहता है, हवाई स्टेट मेंटल हॉस्पिटल। वहां पर क्रिमिनली इल पेशेंट्स को रखा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से परेशान हो चुके होते, इस तरीके से परेशान है कि वो दूसरों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। और इस तरीके से मतलब बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर्स काम करते हैं वहां पर, लेकिन हार मान जाते हैं। एक समय ऐसा होता है कि काफी सारे बहुत हार मारने के बाद एक पर्सन के बारे में पता चलता है, डॉक्टर ह्यूलेन के बारे में। डॉक्टर ह्यूलेन वो आते हैं, उनको फाइल दी जाती है कि ये देखो ये सारे पेशेंट्स एंड ऑल लाइक दैट। और वो पेशेंट्स इस तरीके से रहते हैं कि वो सारा हॉस्पिटल खराब कर देते हैं, कोई उनके पास जा नहीं पाता है। इवन उनको पूरा बीडीओ में बांधा जाके रखना पड़ता है, क्योंकि दे आर वेरी डेंजरस काइंड ऑफ, राइट, क्रिमिनली इल पेशेंट्स। तो डॉक्टर ह्यूलेन क्या करते हैं, उनकी फाइल लेते हैं, उसके ऊपर वो चैंटिंग करते हैं, होपोनोपोनो हीलिंग करते हैं। विदिन 3 से 4 मंथ्स के अंदर ही वो पेशेंट्स का बिहेवियर सुधरने लग जाता है। जो पहले स्टाफ
मतलब जो हॉस्पिटल में काम करते थे वो अपने आप छोड़ के चले जाते क्योंकि बीमार हो जाते थे वो सारे लोग वहां पर रहते, कितना इतना बेकार माहौल था। तो उन्होंने प्रॉपरली धीरे धीरे ऐसा हुआ कि स्टाफ भी वहां पर ठहरने लगे, डॉक्टर्स को काम करने में मजा आने लगा। ये जो डॉक्टर ह्यूलिन की स्टोरी बता रहे हो, कट शॉर्ट में करते हैं इसको, 2 से 3 साल उन्होंने प्रॉपरली काम किया। 3 साल के अंदर चिका जी पूरा हॉस्पिटल जो मेंटल वार्ड्स क्रिमिनल्स का पूरा बंद करना पड़ा क्योंकि उस सारे के सारे पेशेंट्स ठीक हो चुके थे। एंड द गुड न्यूज इज दैट बिना कोई दवाई, बिना कोई किसी तरीके का ड्रग थेरेपी, किसी का काउंसलिंग और किसी से मिले भी नहीं, वो इतनी पावरफुल इतनी पावरफुल है। ये 4, मेरे को लोग पूछते हैं कि दीपक जी क्या 4 सेंटेंस से लाइफ बदल जाती है? यस, पहले समझते हैं 4 सेंटेंस क्या है। बिल्कुल, मतलब सबको बहुत होगा कि फटाफट पता चले। बिल्कुल। सो 4 सेंटेंस है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 सेंटेंस है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 सेंटेंस के वाइब्रेशंस है। प्रेम का लव का वाइब्रेशन है, थैंक यू का वाइब्रेशन है। या फिर जब भी हम किसी को आई एम सॉरी कब बोलते हैं? जब कहीं ना कहीं हमारे मन में यार आ गया, नहीं मेरी गलती हो गई यार, मुझे ऐसा नहीं बात करना था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी एक इंसान सॉरी कहता है। तो जब हम ये चारों स्टेटमेंट को कंटिन्यूअसली चैंटिंग करते हैं, बट उसकी प्रोसेस होती है, हम डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद चीजें बदलने लग जाती है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे दिवाली होती है हमारे घर में, तो दिवाली में हम सब रूम की साफ सफाई करते हैं घर की। तो साफ सफाई इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा घर अच्छा रहे और माँ लक्ष्मी आए हमारे लाइफ में एंड ऑल लाइक दैट। बट हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड ही तो, ये यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड ही तो माँ लक्ष्मी है, राइट? तो लेकिन वो अट्रैक्ट कैसे करेगा पैसा? तब करेगा जब माँ लक्ष्मी को एंट्री करने का मौका दिया जाएगा। कब एंट्री होगी? जब पुरानी जो अंदर गार्बेज फंसा पड़ा है, इमोशनल बैगेजेस है, उसे रिलीज किया जाएगा। तो इसे हम होपोनोपोनो के द्वारा कर सकते हैं, ईएफटी के द्वारा किया जा सकता है, और ये दोनों चीज बहुत ही मैजिकल तरीके से बदलाव लाएगी। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी हम अभी करेंगे जिससे कि समझ में आए। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जो होपोनोपो के बारे में आपने बताया कि आपने 4 सेंटेंसेस बताए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 चीजें, ये 4 सेंटेंस हमें खुद को कहने हैं, यूनिवर्स को कहने हैं, या किसी और को हम मतलब किसी और से कहना चाह रहे हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो हमें फॉरगिव करे? राइट। हम पहली बात तो किसी को ये फोन करके या किसी के सामने नहीं कह रहे हैं, इसे हम अपने आप से कह रहे हैं, पहली बात। अब ये अपने आप से कह रहे हैं, लाइक एन एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, तो इसमें मैं अलग अलग स्टेटमेंट दोहरा सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ, हे डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हो गया। अगर किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम है तो वो कहेगा, हे डियर हेल्थ, मैंने अपने हेल्थ की बहुत नुकसान किया, बहुत प्रॉब्लम किया, मैंने अपने हेल्थ में बहुत गंदी गंदी आदत लगाई, मैंने ध्यान नहीं रखा, मेरी हेल्थ बिगड़ गई, आई एम सॉरी माय डियर बॉडी, मेरी हेल्थ के लिए मैं माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब पैसे की बात आती है, तो पैसों के साथ रिश्ता सुधारना है तो क्या बोलेंगे? डियर मनी, हे डियर मनी। पैसों के रिलेटेड मेरे मन में काफी सारे नेगेटिव थॉट्स बैठ गए, इमोशंस बैठ गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मेरा रिश्ता बिगड़ गया है। हे डियर मनी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यूअसली हम वो कह रहे हैं। तो आप इसको कह लो ब्रह्मांड से कह रहे हो, अपने अंदर के चेतना से कह रहे हो, सोल से कह रहे हो, या इनविजिबल एनर्जी से कह रहे हो। राइट, राइट। तो बहुत ही अच्छे से तरीके से बताया आपने। और वैसे भी अगर हम देखें कि इतने खूबसूरत सेंटेंसेस हैं ये, कि अगर हम वैसे भी किसी से भी रिश्ता अगर अपना सुधारना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये वाकई में मैजिकल सेंटेंसेस हैं, जो कि आपने बड़े अच्छे से बताया है कि हेल्थ के लिए कैसे करने हैं, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे करने हैं। तो जो ये ईएफटी और होपोनोपो, ये दोनों हमारे जो मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज करते हैं, राइट। और मनी से रिलेटेड हमारा माइंडसेट जो है वो अलाइन कर देते हैं, ताकि वो हमारे साथ आए। तो वो मतलब एग्जैक्टली इसके बाद कोई और स्टेप्स भी साथ में लेने होते हैं हमें? इसमें बेसिक और एडवांस दोनों तरीका होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पहले तो अगर मनी रिलेटेड हमें करना है, तो जैसे अभी पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे हैं वो अभी कर सकते हैं। पेज में लो, एक पेज लो, डायरी लो, उसमें जितने मनी के रिलेटेड ब्लॉकेजेस है, कोई भी एरिया हो सकता है, बट हम मनी पकड़ रहे हैं, तो मनी के रिलेटेड जो भी आपके मन में इमोशनल ट्रॉमास है, किसी ने पैसा ले लिया, किसी के रिलेटेड मनी में रिलेटेड किसी ने कोई चीट कर दिया, पैसा नहीं आया उतना जितना आप कमाना चाहते, उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है अपने करियर में, बिजनेस में, एनी काइंड ऑफ, तो ये जो सारी चीज आपके मन में चल रही है पूरी लिख डाली। तो जब हम लिख डालेंगे तो हमारे माइंड में वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब हमें ये एक ही बार करना है, बहुत ज्यादा बार नेगेटिव चीजें नहीं करनी है। तो कई लोग ये पूछते हैं मैं तो नेगेटिव पे फोकस कर रहा हूँ, तो नॉट लाइक दैट। बट इसको कहा जाता है कि पहले अवेयरनेस हमारे कि जो हमारे मन में नेगेटिविटी वो एटलीस्ट आ गई पेज पे, फिर हमें क्या करना है, दिल पे हाथ रख लो, पूरी तरह से चैंटिंग करना शुरू करो। हे डियर मनी,
मेरे साथ अभी आप करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ। दिल पे हाथ रखिए, बोलिए हे डियर मनी, हे डियर मनी, मेरे मेरे और आपके बीच में और आपके बीच अगर में कोई भी अनबन हो गई हो, अगर कोई भी अनबन हो गई हो, अगर मेरे और आपके बीच में कुछ भी नेगेटिव चीजें पकड़ ली हो, अगर मेरी और आपके बीच में कुछ भी नेगेटिव चीजें पकड़ ली हूँ, अगर कोई भी इमोशनल ट्रॉमा से मैं जूझ रहा हूँ, अगर कोई भी इमोशनल ट्रॉमा से मैं जूझ रही हूँ, तो ये सारी चीज मेरे जाने अनजाने में मैंने तो ये सारी चीज मेरे जाने अनजाने में मैंने अपने अंदर बिठाल रही है। अपने अंदर बिठा ली है। लेकिन इसके बावजूद भी लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने आप को हील करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को हील करना सो चाहती हे हूँ। डियर मनी, सो हे डियर मनी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी ना, अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो ना, प्लीज मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। तो प्लीज मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट्स इट। अभी जब हमने किया तो हम अपने साथ जुड़ रहे हैं। ये तो जस्ट हमने 1 मिनट का प्रोसेस किया, ऐसा 15-15-20 मिनट, आधे घंटे तक प्रोसेस कराया जाता है हीलिंग मेथड्स में। तो जब हमने ये किया तो हम अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हमने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, ओके मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ओके इट्स ओके। अब हम यहाँ पर ईएफटी करेंगे। तो ये जो अभी आपने ये होपोनोपोनो किया, इसको सब लोग नोट करके रख सकते हैं ना, Yes. तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए जिससे कि आप इसको रिपीट कर सकें। बिल्कुल। जी। तो हमने क्या किया कि पहले बता दिया कि होपोनोपोनो मनी के लिए। अब इसमें और मैं आपको एक एक्स्ट्रा बताता हूँ, अगर Right. कोई भी इंसान ये 7 दिन से लेकर 21 दिन करेगा, उसको तुरंत रिजल्ट दिखेगा। इट्स माई गारंटी। क्या अरे करना वाह। है, वेरी पावरफुल। उसके लिए क्या करना है, जैसे अभी तो ये पेज पे लिख दिया उन्होंने जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट है सब लिख डाली है। अब क्या करना है, एक एक को लेकर के हीलिंग करो। सबसे पहले दिल पे हाथ रख लो, 3 बार करना है, एक बार मॉर्निंग में, एक बार आफ्टरनून इवनिंग में, जब भी समय मिले, और रात को सोने के पहले। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि मॉर्निंग में और नाइट में क्यों करना चाहिए। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हमें बोलना है सबसे पहले तो सिंपल चैंटिंग 108 बार, हे डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा कितने बार, 108 बार। या फिर सिंपल सा 5 मिनट का टाइमर लगा लो, कंटिन्यू कर लो। ऐसा मॉर्निंग में और रात को। इससे होगा ये कि मनी के रिलेटेड आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार हैं, जो भी बिलीफ पैटर्न अटके पड़े हैं, वो धीरे धीरे एनर्जी साफ होगी, बैगेजेस रिमूव होंगे। ये पहला प्रोसेस। फिर उसके साथ साथ ईएफटी। ईएफटी में हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने बताया कि जब हम सबसे पहली बार टैपिंग करते हैं तो जो आपने पेज में लिखा था ना अभी, वो सारी की सारी चीज बोल डालो कि मेरे मन में पैसों को लेके बहुत समस्या है, मेरे ऊपर लोन बढ़ते जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, मेरी प्रोग्रामिंग गलत हो गई है, पैसा मेरे पास आता है लेकिन टिकता नहीं है, चले जाता है, ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आता है, जो इमोशन आता है, मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, मेरे पार्टनर के साथ भी झगड़ा होता है, बहुत समझ में ही नहीं आ रहा है क्या, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे सपने पूरा करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। ये सारी चीज आप बोल दे रहे हो पहले पॉइंट पे। फिर बोलना है, ये सारी चीज जाने अनजाने में मैंने ही इसे अट्रैक्ट किया है, लेकिन अब मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं, अब मैं इससे पूरी तरह से लेट गो करना चाहता हूं। लेकिन ये जो भी प्रॉब्लम है ना मुझे, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूं, स्वीकारता हूं और रिस्पेक्ट देता हूं। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। कंटिन्यूसली जो 3 स्टेटमेंट है, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। हम अपने आप से प्रेम करना भूल गए। तो ये जो हीलिंग है खुद से जुड़ाती है। तो ये जो हम टैपिंग कर रहे हैं, ये टैपिंग का, और जो हम अफर्म कर रहे हैं साथ में, तो ये साथ में कैसे वर्क करती हैं? ये साथ में इस तरीके से वर्क करती है कि जब हम टैपिंग कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक समझाता हूँ इसको अच्छे से। अभी लाइक एन एग्जांपल आप देखना, आपके जो घर है वहां पर आपको ज्यादातर जो थोड़ा सा कोई गार्बेज है, कोई भी लाइक एन एग्जांपल कोई मकड़ी है, स्पाइडर है, कोई थोड़ा गंदगी है, आपको कॉर्नर्स में दिखेगी, देखा होगा। हर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हम लोग हमारे घर में जो जाला होता है वो साफ करते हैं, राइट। सो कॉर्नर्स में इसलिए क्योंकि कॉर्नर्स में नेगेटिव एनर्जी होती है। हर कॉर्नर्स में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा नेगेटिव, वैसे हमारे शरीर में एनर्जी लेवल पे कॉर्नर्स हैं। तो जब हम ये टैप कर रहे हैं, आपने एक्यूप्रेशर का नाम सुना होगा कि एक्यूप्रेशर पे पॉइंट्स होते हैं, वैसे हमारे शरीर में 14 मेरिडियन पॉइंट्स है। जब हम टैप कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब हम वो बोल रहे हैं टैप करते हुए तो एनर्जी में पूरी तरह से हम पंप डाल रहे हैं, पूरी नेगेटिव एनर्जी बहुत तेजी से रिलीज हो रही है एनर्जी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। और इसके साथ हम अफर्मेशन क्या डाल रहे हैं, आई लव माई सेल्फ,
मैं अपने आप मैं जैसा भी हूं ना, भले ही मेरे को पैसा नहीं आ रहा, भले ही मेरे ऊपर लोन है, भले ही मेरे मन में नेगेटिविटी आ गई, बचपन में कुछ ऐसा ट्रॉमास आ गया, भले ही मेरे पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया, मेरे बिजनेस पार्टनर टीम टूट गई, कुछ भी, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। ये जब कंटिन्यूअसली करे, इसलिए इसे कहा जाता है शिखा जी इंस्टेंट हीलिंग टेक्निक, EFT को, और इतना पावरफुल है ये। तो जब हम ये कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, हमारे अब सिर्फ 7 डेज करके देखे जो भी ये कर मतलब, और जब हम लास्ट में तो बहुत जबरदस्त गिफ्ट भी आपके पास आने वाला है, तो यू विल बी सरप्राइज। तो जब हम इसको 7 दिन से 21 दिन करेंगे, चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। राइट, तो मतलब वाकई में जो आपने कहा कि पैसे के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत होना शुरू हो बिल्कुल। जाएगा। तो आपने कई स्टेप्स बताए। एक तो पहले ये कहा कि जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो जर्नल कर लिए जाएं, लिख लिए जाएं। उसके बाद EFT आपने बताया, जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है उसको करें, टैपिंग करें, देन उसके बाद होपोनोपो प्रेयर है उसको करें। इसके अलावा और कोई ऐसी टेक्निक जो फॉलो की जा सकती हो स्पेसिफिक कुछ एरिया में, अगर कोई इंप्रूवमेंट चाह रहा हो, मैं चाहूंगी कि आप उसके साथ अलाइन करके बताएं कि फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर इस टाइम पे कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है और वो उस कर्जे को खत्म करना चाहते हैं और अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये जो कर्जे वाला माइंडसेट चल रहा है लैक का, ऐसे में वो अबंडेंस माइंडसेट पे कैसे शिफ्ट होंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्जा आया, क्यों आया? क्योंकि कुछ गलती की हमने। वो गलती क्यों की? क्योंकि पैटर्न्स रिपीट हुए। तो पहली चीज तो हमने लिख डाला, उसके लिए हीलिंग करना है 7 to 21 डेज, जैसे मैंने बताया कंटिन्यूअसली। क्योंकि हीलिंग जब तक नहीं करेंगे, हम कितना भी मैनिफेस्टेशन कर ले, काम नहीं करेगा। अभी मैनिफेस्टेशन पे हम आएंगे, तो हीलिंग सबसे पहले करना जरूरी है, जैसे मैंने बताया पूरी तरह से, राइट। और इसके रिलेटेड हमारा 3 दिन का प्रोग्राम भी चलता है, उसमें पूरा डिटेल में सारा चीज है। और आपके ऑडियंस के लिए तो एक अच्छा गिफ्ट भी हमने प्लान किया है जो लास्ट में रहेगा। तो पहला चीज है हीलिंग। अब दूसरी चीज है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरू होगा मैनिफेस्टेशन। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, हमारा एनर्जी लैक पर है, हम इसलिए बोला जाता है, टोनी रॉबिन्स हमेशा कहते हैं कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां पर भी ध्यान जाएगा वहां मतलब आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली, और वहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो अभी तक लोगों का ध्यान कहाँ था? कर्जे पे। मेरा भी उस समय 10 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर, उस पे ध्यान था। लेकिन जैसे मैंने समझा, मैंने 10 लाख के कर्जे पे नहीं, मैंने 10 लाख रुपए महीने के कमाने पे फोकस किया। तो अब क्या करना है, हमें फोकस शिफ्ट करना है। पहले हमने क्लीनिंग कर लिया, अब हमें फोकस शिफ्ट करते हुए जो हम चाहते हैं उस पर करना है। यहां आता है मैनिफेस्टेशन। तो बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वो अपनी क्लीनिंग नहीं करते, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, और विजुलाइज कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, पूरे मेरा काम ही नहीं कर रहा। कैसे काम करेगा? पहले अंदर गंदगी जमी पड़ी है, सबकॉन्शियस माइंड में बैगेजेस है, उसको क्लीन करना पड़ेगा, और फिर आपके मैनिफेस्टेशन लाइक दिस ऐसे काम करेगा। तो अब करना क्या है, अब हमें हीलिंग हो गया, अब हम आते हैं मैनिफेस्टेशन पे। अब मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पहले वही जर्नलिंग में, अच्छा हीलिंग जब हो गया, उसके बाद जो पेज में लिखा था ना, उसको फाड़ दो या फिर उसको पूरा जला दो, फेंक दो, वो निगेटिव एनर्जी खत्म। एक लंबी गहरी सांस लो, फिर रिलैक्स, पूरी नेगेटिव एनर्जी खत्म। अब हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें वहां ध्यान लगाना है जो हम चाहते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन और हीलिंग के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको मैं कहता हूं ब्रिज, और वो ब्रिज है ग्रैटिट्यूड का। और ग्रैटिट्यूड से बेहतरीन चीज मैंने नहीं देखी, पिछले 12 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। मतलब एक समय ऐसा था जब 200-300 रुपए की किताब नहीं हुआ करती थी मेरे पास, मैं अपने दोस्त के पास जाता था, उसकी किताब लेकर आता था, जीरोक्स मारता था और वो पढ़ता था मैं। तो वो बहुत ज्यादा ऐसी सिटी, वहां से आज चीजें पूरी लाइफ बदल गई। तो ये सारा जो शिफ्ट आया है, ये कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड का है, और जो मैनिफेस्टेशन अभी हम बात करेंगे उसका है। कभी मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसे जगह रहना चाहता हूँ जहाँ पीछे में वाटरफॉल हो। आज वहां मैं जहाँ रहता हूँ ऋषिकेश में, वहाँ वाटरफॉल है, सामने में गंगा माँ है, नेचर है, घूमते फिरते रहता हूँ, ऑटोमेटेड बिजनेस है पूरा, हमारा टीम है 15 से ज्यादा, सब कुछ एकदम बेस्ट से बेस्ट। क्योंकि वहां पर मैंने ध्यान लगाया जो मेरे पास है। तो ऐसा बोला जाता है जब आपका ध्यान वहां रहेगा जो आपके पास है, तो आपके पास जो नहीं है ना, वो भी मिलने लगेगा आपको। लेकिन जब आपका ध्यान वहां जाएगा जो आपके पास नहीं है, लैक में, तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। दिस इज रूल फोकस का। तो हमें ग्रैटिट्यूड समझना है। आप फिर बात करेंगे मैनिफेस्टेशन।
कैसे अट्रैक्ट होगा। राइट, तो ग्रैटिट्यूड के लिए कोई एग्जैक्ट, जैसे आप इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बता रहे हैं, एक्शनेबल स्टेप्स दे रहे हैं सबको कि जो मतलब फॉलो करना शुरू कर सकते हैं Right. पॉडकास्ट एंड होते ही, तो ग्रैटिट्यूड के लिए कोई ऐसी टेक्निक जो फॉलो करना शुरू कर दें सब? बिल्कुल। सो ग्रैटिट्यूड सबसे पहले समझना पड़ेगा, इसे बोला जाता है ग्रैटिट्यूड, इट इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड योर मैनिफेस्टेशन डिजायर। जो आप चाहते हो और जो आप हो, उसके बीच में एक पुल है, ब्रिज है उसके बीच। तो इसे कैसे करना है, इसका भी एक छोटा मंत्र दे देता हूँ, वेरी पावरफुल। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। अब इसको मनी के लिए अगर करना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरी मनी दैट आई हैव इन माई लाइफ। मतलब जितना भी पैसा मुझे मिला है ना बचपन से लेकर अभी तक, उसके लिए धन्यवाद। इसके लिए मैं, हमारे मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी नाम से प्रोग्राम चलता है, उसमें पूरी एक्टिविटी भी हम लोग कराते हैं। उसमें एक एक्टिविटी होती है जिसको कहता हूं मैं ग्रैटिट्यूड लेटर फॉर मनी। उसमें क्या करना होता है, बचपन से लेकर हमें कितनी सारी चीज पैसों से मिली हुई है शिखा जी। बचपन में हमें पढ़ाई लिखाई कराई हमारे मम्मी पापा ने। कभी अगर हमें तबीयत खराब हो जाती थी तो हॉस्पिटल लेके जाया जाता था। हमें साइकिल मिली होगी, हमें बचपन से लेकर अभी तक कपड़े मिले, खाना मिला, कितनी सारी चीज। और ये सब के लिए पैसे की जरूरत थी, तो ये पैसे की वजह से आई है। तो हमें वो सारी चीजों की लिस्ट बनानी है जो भी अभी तक हमारे पास पैसों की वजह से आई है। ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक यू सो मच मनी, कि मेरे पास जितना भी बैंक बैलेंस, मेरा लाइफ का बताता हूँ, जब मेरे पास 10 लाख से ज्यादा लोन था, मेरे पॉकेट में से 2,000 रुपए बचे थे। और उस समय मेरा प्रोग्राम था और मतलब मेरे पास टीम को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं अपना बैनर्स लेकर आ रहा हूँ और खुद ही खंबे पे चढ़ करके लगा रहा हूँ लाइक दैट। बट आई मतलब उस समय में बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड में था कि एटलीस्ट मेरे पैर काम कर रहे हैं, मैं लगा पा रहा हूँ, मेरे पास एटलीस्ट 2,000 तो बचे, 2 दिन तो मेरे चलेंगे, फिर भले प्रोग्राम के बाद मेरे पास आ जाएंगे ऑल लाइक दैट। तो उसके लिए जो है उस पे ध्यान देना है। कितनी सारी चीज मिली, आपके पास घर है रहने के लिए, आपके पास हो सकता है जॉब है, हो सकता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट करते हैं आपको कुछ ना कुछ। तो हमें लैक में नहीं, पहले ग्रैटिट्यूड। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए डेली मेंटल ग्रैटिट्यूड करता हूँ और राइटिंग वाला भी ग्रैटिट्यूड। डेली मॉर्निंग में उठने के बाद 108 बार मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके लिए मैं फ्रेमवर्क यूज करता हूँ, जितने भी पॉडकास्ट में एक्शनेबल स्टेप में दे देता हूँ। उसके लिए बोलना है, दिल पे हाथ रखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरा पूरा शरीर काम कर रहा है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी रात की बहुत अच्छी नींद हुई। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी आंखें काम करें, जिससे इतना सुंदर शरीर पूरा का पूरा मैं देख पा रहा हूँ, पूरा का पूरा पहाड़ों को देख पा रहा हूँ, पूरा का पूरे पॉडकास्ट रूम को देख पा रहा हूँ, मेरा शरीर को मैं देख पा रहा हूँ, हर एक चीज। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल जितना भी मेरे पास पैसा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी जिंदगी में सारी चीज अनफोल्ड हो रही है मैजिकल तरीके से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब हमने क्या किया, इसमें हमने हैप्पीनेस को और ग्रैटिट्यूड को जोड़ दिया। जब हम उस सारी चीजों पे ध्यान देंगे जो हमारे पास है, तो वो भी चीज मिलने लगेगी जो हमारे पास नहीं है। तो ये ग्रैटिट्यूड का पावर है। और इसके साथ जब हम मैनिफेस्टेशन यूज करेंगे तो चीजें काफी सारी बदलने लग जाएगी। राइट, तो बहुत अच्छे स्टेप्स दिए हैं आपने। एक तो पहले लिमिटिंग बिलीव्स जो थे वो हमने लिखे, उसके बाद हीलिंग आपने बताई टेक्निक्स, उसके बाद आपने ग्रेटिट्यूड कहा कि कैसे हम पहुंचेंगे। धीरे धीरे हमारी जो जर्नी है ये चल रही है मैनिफेस्टेशन की तरफ। तो अब आपने ग्रेटिट्यूड के लिए बताया, और जो आपने कहा कि 108 बार आप रिपीट करते हैं ग्रेटिट्यूड को, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंत्र कहते हैं 108 बार पढ़ो तो उतना ही वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, छप जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस में जाकर। तो जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो बहुत आसान तरीके से आपने बताया कि कैसे करना है। एग्जैक्ट वर्ड्स भी आप लिख सकते हो, एग्जैक्ट सेंटेंसेस भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं ऐसी जिनके लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, वो हैं, लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते। तो 108 बार करना शुरू कर दें ग्रैटिट्यूड, वाकई में मैजिकल चेंजेस आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में चाहती हूँ हम आगे बढ़ें कि अब हम मैनिफेस्टेशन की तरफ कैसे जाएं। यस, सो इट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, क्योंकि हीलिंग हो गया हमारा, राइट, एनर्जी क्लीन हो गई, ग्रैटिट्यूड से हमने धन्यवाद भी दे दिया जो चीज हम चाहते हैं, है ना, मतलब जो भी हमें मिला है। बिल्कुल। अब मैनिफेस्टेशन में हमें एक विश लिस्ट बनानी है सबसे पहले, कि हम हमारे लाइफ में क्या चाहते हैं, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। अब इसके लिए मैं एक एक्टिविटी भी करवाता हूं कि आप अपने लाइफ में इमेजिन करो कि आपके पास जितना पैसा है, उतना जितना पैसा चाहिए वो पैसा है, टाइम की कमी नहीं है, सब कुछ है। एक पेज लो और उसमें उस सारी चीजों को लिखना शुरू करो जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स है, जो आपने कभी सोचा है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो शिखा जी तब होगा ना जब हमको पता रहेगा हमको क्या मैनिफेस्ट करना है।
बिल्कुल हमको सही बात। हमको चाहिए क्या? मैनिफेस्ट हुँ, वर्ड बोलने से थोड़ी होगा। तो हमें हुँ, सबसे पहले ये पता करना होगा कि हम चाहते क्या है? हर एरिया में। आपके हेल्थ में क्या चाहते हो? आप रिश्तों में क्या चाहते हो? करियर में कैसा चाहते हो आप? मनी के एरिया में आप क्या चाहते हो? वो सारी चीज़ों को लिख डालो, पहली चीज़। उसको मैं कहता हूँ विश लिस्ट लिखना। पूरी की पूरी चीज़ें उतार इस अच्छा विश लिस्ट जब लिखते हैं हम लोग, इसमें ये नहीं सोचना है कि कैसे पूरा होगा। यू डोंट हैव टू थिंक, इट्स नॉट योर वर्क। आपको हाउ नहीं सोचना है। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सबसे बड़ा वायरस है हाउ, कैसे होगा ये पूरा। मेरा काम नहीं करा, पड़ोसी का सबसे पहले काम कर रहा है, बाकी सबका काम करा, मेरा काम नहीं। ये जो डाउट है, ये डाउट इज अ वायरस इन योर लाइफ। कैसे होगा, क्या होगा, डाउट पैदा कर देगा। तो हमें सबसे पहले विश लिस्ट बनाना है, हम चाहते क्या है। तो हो सकता है 50 60 100 चीजों की लिस्ट बन जाएगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जितना भी है सोच लो। अब उसमें से आप अपनी लाइफ में टॉप 11 चीजों चूज करो, उसको एक कार्ड में बना डालो कि माय 11 मैनिफेस्टेशन लिस्ट, और उसमें लिख डालो थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माय विश इनटू रियलिटी, फॉर कंप्लीटिंग माय विश इनटू रियलिटी, ऐसा पूरा लिख डालो। अब इसमें क्या करना है, इसमें अफर्मेशन का तरीका भी लोगों को नहीं आता कैसे लिखना है। इसमें जो गोल राइटिंग वो भी नहीं आता कैसे। एग्जाम्पल, अगर किसी को 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो व्हाट एग्जैक्टली दे हैव टू राइट, उसमें लिखना है वाओ हुर्रे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए बहुत आसानी से और बिना प्रयत्न के कमा रहा हूं। अब इन्हें वाओ हुर्रे जो बोला ना, वो कैची वर्ड्स है। जैसे कि एग्जांपल, वाओ हुर्रे, मजा आ गया आज तो, यूनिवर्स मेरे साथ है, इट्स अ डिवाइन 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 डिवाइन। ये सारे कैची वर्ड्स बोलते हैं इसको। जैसे कि एग्जांपल, अगर हम शब्द बोलेंगे ऑसम, मैजिकल, पावरफुल, अबंडेंस, तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुत हाई वाइब्रेशनल्स वाले हैं। तो उसकी शुरुआत वहां से करो, फिर लिखो वो चीज जो आप चाहते हो। जैसे मैंने बताया कि किसी, जब मेरा ड्रीम था कि 10 लाख रुपए महीने का हिट करना है, सो मैंने लिखा था कि वाह हुर्रे, मजा आ गया, यूनिवर्स मेरे साथ है, मैं हर महीने 10 लाख रुपया, आई एम अर्निंग एवरी सिंगल मंथ 10 लाख रुपीज वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे ही पैटर्न में आपको जो भी चीजें चाहते हो वो सब कुछ लिखना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके पॉडकास्ट में मैं रिवील करता हूं, मैं जब आज से 2 साल पहले शिफ्ट हुआ था ऋषिकेश, मतलब 2022 में ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी मेरे लाइफ में। मेरे 5 पार्टनर्स थे, पूरी टीम थी, रिलेशनशिप में मैं था, बहुत सारी चीजें बिखर गई। बिजनेस में डाउन, टीम टूट गई, कम्युनिटी पूरी जीरो हो गई, रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हुआ, काफी पूरा टूट गया था मैं 3 महीना। और उस समय मेरी लाइफ में हीलिंग आया। मैनिफेस्टेशन तो मैं पहले से ही करता था, लेकिन हीलिंग से जब मैंने चीजें किया, जब मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ, वो भी डिवाइन का ही, यूनिवर्स का ही प्लान था। और जब मैं शिफ्ट हुआ तब मैंने सोचा था एक विश्व कि मैं आने, मतलब तब तो मैंने सोचा था कि आने वाले 5 साल में, क्योंकि उस समय मैं ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, मैंने सोचा था कि आने वाले 5 साल में अपने आप को इतना तैयार करूंगा गंगा माँ के पास बैठ करके, प्लीज मुझे इतना इतना काबिल बना देना गंगा माँ आप, कि मैं यहाँ पर नेचर में अपना एक कुछ बनाना चाहता हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करोगे भी 2 साल ही जस्ट हुए, आई बॉट दैट अमेजिंग प्रॉपर्टी, और दैट इज ऑल्सो द ग्रेट। मैनिफेस्टेशन। तो जो भी आप चाहते हैं, लेकिन वो कैसे हुआ, मैं जो बता रहा हूँ पूरा खुल के दे रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में। जो भी मैं चाहता था वो सब मैंने किया। कैसे किया, जो भी, मतलब व्हाटएवर, टीम बोलो, ऑटोमेटेड बिजनेस बोलो, इवन ये पॉडकास्टिंग की जर्नी बोलो, हर एक चीज हमें नहीं पता कैसे होगा। मैं जब आया, मैं ऋषिकेश आया पहले भी, तो वहां कैसे पहुंचा पता ही नहीं था। ऋषिकेश के पहुंचने के बाद कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूं, क्योंकि कभी मैं घर से बाहर नहीं निकला था, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, फैमिली से कभी दूर नहीं रहा मैं, दिस काइंड ऑफ पर्सन आई एम। बट जब मैं वहां गया, आइसोलेशन में रहा, खुद के साथ समय बिताना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया, इट्स कंप्लीटली चेंज माय लाइफ कंप्लीटली। और अभी हजारों लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो पहली बात, विश लिस्ट लिखना है, 11 चीजों को उस पैटर्न में लिखना है कि वो हो चुकी है। और वो जब हम लिख लेंगे, उसके बाद तीसरा प्रोसेस भी आता है, वो भी मैं आपको दे देता है, बहुत प्रीमियम कंटेंट है, आई विल शो यू। उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक। हमें क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल, किसी का लाइफ का गोल है कि मुझे 5 लाख रुपए महीने का अट्रैक्ट करना है, जैसे मेरे था 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए अट्रैक्ट करना है, तो 10 लाख रुपए महीने का अगर मेरे पास आने लगेगा, तो मेरी जिंदगी कैसे होगी। अगर मेरा बिजनेस वैसा बन जाएगा तो मेरी लाइफ कैसे रहेगी, मेरी पर्सनालिटी अगर वैसी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी कैसे रहेगी, मैं कैसे लोगों के साथ मिलूंगा, मेरी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, मेरी आदतें कैसी रहेगी, मेरा एटीट्यूड कैसा रहेगा, वो सब कुछ लिखना है, पूरा का पूरा। वो उस पैटर्न में लिखना है कि वो सारी चीज हो चुकी है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2-4, सारी चीज बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, राइट। ब्रूस ली का नाम बताता हूँ, ब्रूस ली का आपने एग्जांपल भी सुना होगा। ब्रूस ली कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में, जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मुझे नहीं पता था कैसे लाइफ में आगे बढ़ूंगा, उस समय उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने लिखा था कि मैं पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड एक्टर बनना चाहता हूँ, इतना इतना पैसा मुझे मिलेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका मैनिफेस्ट, ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन के बाद उन्होंने काम नहीं किया, मैनिफेस्टेशन के बाद उन्होंने कर्म भी किए, अपने एक्शंस भी लिए, एक्शन फ्रीक्वेंसी पे भी काम किया, लेकिन जो उन्होंने डेट लिखी थी एग्जैक्टली उसी समय तक, उतने वो जो साल था उसी समय उनको एक मूवी ऑफर हुई और सबसे हाईएस्ट पेड का चेक उनको मिला था, उतना ज्यादा। विराट कोहली यूज करते हो, आपने सुना होगा बहुत सारे वीडियोस में, रील्स में, आई हैव यूज्ड द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, विजुअलाइजेशन उन्होंने किया, विजुअलाइजेशन भी एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है। जितने भी इस दुनिया में आप कोई भी ले, मन्नत घर जो शाहरुख खान ने बनाया, उन्होंने भी पहले अपने मन में बनाई थी। तो इस दुनिया में कोई भी चीज 3 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा, फिर बाहर की दुनिया में। तो ऐसी तो स्क्रिप्ट राइटिंग जब हम करेंगे, हीलिंग हमने कर लिया, ग्रैटिट्यूड कर लिया, इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। अपने मन में आंख बंद करके पूरी तरह से पिक्चराइजेशन करना है, हेडफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो, पूरी तरह से देखो आप क्या बनना चाहते हो। इफ मेरे जैसा एकदम साधारण इंसान जिससे 2 लोगों से 3 लोगों से बात भी नहीं करना आता था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड मैंने बताया, एक समय 10 लाख से ज्यादा के कर्जे में मैं डूब गया था और इवन 2022 में भी एकदम पूरा फॉल डाउन हुआ था। अगर वहां से आज यहाँ तक हम पहुंच सकते हो, दिस इज द बिगिनिंग। तो यार इस दुनिया में हर कोई कुछ भी कर सकता है, एनीवन कैन डू एनीथिंग। राइट, तो विजुअलाइज करने का कोई राइट तरीका कि कैसे विजुअलाइज करें मनी से रिलेटेड? यस, विजुअलाइज का तरीका बहुत ही सिंपल है, जो मैं आपको बताता हूँ। जैक कैनफील्ड की स्टोरी बताता हूँ। जैक कैनफील्ड एक बहुत बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर है, लाइफ कोच है एंड स्पीकर। उनकी एक मूवी भी आपने देखी होगी, सीक्रेट नाम की, 2006 में 7 में लॉन्च हुई थी पूरे वर्ल्ड। उसमें एक छोटा सा पार्ट है मनी के ऊपर, इज अ वेरी पावरफुल। सो इवन मैंने भी उसको यूज किया है। इसमें 2 टेक्निक मैं देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, एक नोट बनाओ, जैसे 100 रुपए का नोट ले लो या 500 का, जो भी आपकी कैपेसिटी है। उसमें आपको जैसे एग्जांपल 10 लाख रुपए चाहिए, तो उसमें जितने जीरो है 10 लाख में उतने लगा दो और उसके ऊपर लिख दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल द मनी, मुझे ये सब पैसा मिल गया उसके लिए धन्यवाद। और वो जो नोट है उसको आप जहां सोते हो उसके सामने ऊपर सीलिंग में लगा दो, या जहां सोते हो वहां सामने लगा दो। और रोज मॉर्निंग में उठने के बाद और रोज रात को सोने जाने के पहले पूरी तरह से उसको देखते हुए विजुअलाइज करो कि मेरे पास ये इतना पैसा आ चुका है और मेरी जिंदगी में हर वो चीज मैं कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता था। और इसमें एक और थेरेपी अगर यूज करेंगे जिससे बोला जाता है म्यूजिक थेरेपी, तो हेडफोन लगाना है, म्यूजिक थेरेपी, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधना है और अपने आप को पूरी तरह से उस सारे अफर्मेशंस को दोहराना है जो आप बनना चाहते हो, जो आपने विश लिस्ट में लिखा ना, जो आपने पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग में लिखा, वाओ आई एम अ चैंपियन, आई एम मनी मैग्नेट, वाओ मजा आ रहा है, दिस इज पावरफुल, वाओ मैं बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका हूँ, वाओ मेरी जिंदगी में मैं इतना पैसा कमाना चाहता था वो पैसा कमा रहा हूँ, मेरी एनर्जी बहुत पावरफुल, मेरा और पैसे का रिश्ता बहुत, आई एम अ मनी मैग्नेट, यस आई एम पावरफुल। ये सब जब हम करेंगे तो ब्रह्मांड को हम मैसेज दे रहे हैं कि यस मुझे पैसे से प्रेम है और पैसा भी मुझसे प्यार करता है, आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई एम अ मनी मैग्नेट। एक और अफर्मेशन देता हूं, मेरा बहुत फेवरेट है, पैसा मेरे पास चारों दिशाओं से आता है, यहां से भी 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 आता है, यहां से आता है, हर तरह से आता है, 24 घंटे आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अपने आप आता है, हमेशा आता है, खाना खाते वक्त भी आता है, पॉडकास्ट बनाते वक्त भी आता है, नहाते वक्त भी आता है, घूमते फिरते वक्त भी आता है, सेशन ले रहा हूं तब भी आता है, सो जाता हूं मैं तब भी आता है, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं तब भी आता है, आते ही रहता है, बिकॉज आई लव मनी, मनी लव्स मी। तो दिस इज वेरी पावरफुल। राइट, वाकई में आपने जैसे बोला ना कि ये जो, अगर वाकई में इसको रियलिटी में सब कोई प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो जो पैसे से रिश्ता जो कह रही थी ना खराब हुआ है, क्योंकि खराब हुआ है वो सोच वही रहे हैं बार बार, वही लैग के माइंडसेट में कि नहीं है, कर्जा है, रुक नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। तो जब वो शिफ्ट होगा ना, जो भी आपने टेक्निक्स दी हैं उनसे हीलिंग होगी और फिर वो विजुअलाइज करेंगे, तो एक वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट हो जाएगी, राइट, कि एग्जैक्टली वो वाली है। तो वही जैसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट, कि जैसा आपने बोला कि जहां फोकस है वही चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। तो मैनिफेस्टेशन की ना बहुत सारी टेक्निक्स आजकल हम सुनते रहते हैं, तो एक पानी से रिलेटेड बहुत है कि वाटर को यूज करके मैनिफेस्टेशन, तो वो एग्जैक्टली क्या होती है?
वाटर मैनिफेस्टेशन इज लाइक अ मैजिक। काफी सारे वीडियोस हमारे उसमें भी वायरल हुए, काफी लोग पसंद कर रहे हैं, और इसको हम लोग प्रॉपरली, हमारा जो 3 महीने का एडवांस हीलिंग क्लब का प्रोग्राम चलता है उसमें डेली हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन कराते हैं। और ओके। वाटर मैनिफेस्टेशन और वाटर हीलिंग, इससे इतने मैजिकल बदलाव आए, उसका डेमो भी अभी हम देंगे, कि लोगों का 10 किलो वजन कम हुआ है वाटर हीलिंग से। ओके। किसी का पैसा अटका पड़ा था, मैं आपको 2-3 केस स्टडी बताता हूँ, विल गेट द आइडिया। एक पर्सन हमारे पास आए जिनका पैसा फंसा पड़ा था लाखों में, समझ लो, और वो पैसा दे नहीं रहे थे, बहुत दिन से हो गए, बहुत कोशिश भी कर ली, क्योंकि पैसा अटका पड़ा था। हम कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलता है, क्योंकि मनी के रिलेटेड ब्लॉकेजेस है। उन्होंने हीलिंग शुरू किया, वाटर मैनिफेस्टेशन शुरू किया, और एक और टेक्निक मैं आपके प्रोग्राम में दे दूंगा, पिलो टेक्निक। पिलो टेक्निक यूज किया, आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 7 डेज के अंदर वो पर्सन ने खुद इनके पास पैसा दिया। और अभी तक उन्होंने टोटल, मतलब जितना भी दिन हुआ है, अभी तक पूरा उन्होंने 1,72,000 रिकवर भी कर लिया। ओके। इतना पावरफुल। एक बिजनेसमैन हमारे पास आए जिनके लाइफ में पैसों के रिलेटेड पैसा फंसा पड़ा था, 1 साल से पैसा पर्सन झुला रहा था, पैसा दे दूंगा, आज देता हूँ, कल देता हूँ, विश्वास नहीं है, कैंड ऑल लाइक दैट। इनके में बहुत निगेटिव चल रही थी, और उन्होंने हमारा प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए करा था कि नहीं दीपक जी, हमको प्रॉपरली मनी के रिलेटेड मैनिफेस्टेशन ही बताओ। उनको मैंने 3 दिन का पूरा हीलिंग दिया, उनको हमने बताया ऐसे ऐसे करो एंड लाइक दैट। 3 दिन के अंदर वो पर्सन से बात हुई, वो पर्सन उनको घर पे इन्वाइट किए, वो पर्सन ने उनके सामने चेक रखे, सर आपका जी। उन्होंने बोले इतने दिन से तुम झुला रहे थे, 3 दिन में मतलब ऐसा क्या हुआ तुमने जो अभी दिया? उन्होंने बोले मेरा सच में पैसा अटका पड़ा था, और अचानक पता नहीं वो, मतलब जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसा मुझे दिया, और ये पैसा आपका, मुझे भी अच्छा नहीं लगा आपको पैसा। तो इस तरीके से चीजें, क्योंकि जादू जो है, मैजिक जो है, अदृश्य दुनिया में ही काम करता है। इट इज अ वेरी पावरफुल। सो हमें नहीं पता चलेगा कि परिस्थिति कैसे बदलेगी, लेकिन ऐसे बदलेगी। इसलिए बोला जाता है, डोंट थिंक टू मच लॉजिकल, ब्रेन मत लगाओ ज्यादा, अपना हार्ट से काम करो, इंटेंशन से काम करो, क्योंकि मैजिक तभी स्टार्ट होगा जब लॉजिक बंद होगा। इट्स वेरी राइट। पावरफुल। सो अभी हम बात करेंगे वाटर मैनिफेस्टेशन की। वाकई में सबको जल्दी जल्दी सीखना है, क्योंकि आपने कहा कि मैजिक हो जाता है, तो ये मैजिक सबको सीखना है। बिल्कुल। तो इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा साइंस भी बता देता हूँ, तो राइट। पार्टिसिपेंट्स को हाँ, अच्छे से क्योंकि थोड़ा समझ सा में मुझे आएगा। ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिकली वाटर ही क्यों? बिल्कुल, वाटर ही क्यों। हमारे आपके शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? वाटर। वाटर। मेरे शरीर में 70%, पूरे अर्थ में पानी, राइट। अर्थ, पानी के बिना हम नहीं जी सकते। और बोला जाता है कि 3rd वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, वॉट अभी देख ही रहे क्या हो रहा है एंड ऑल, बताने की Yes. जरूरत नहीं है। तो पानी जो है इज वेरी पावरफुल, इसके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ है। एक मैं आपको बता भी देता हूँ, गूगल पे जाके कोई रिसर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो एक रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने पूरा रिसर्च किया। उनकी किताब भी है, द हिडन मैसेजेस इन वाटर। जब उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च किया, पाया गया कि पानी जो है मेमोरी को स्टोर करता है, मेमोरी इंफॉर्मेशन को लेता है। लाइक एन एग्जांपल, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए पानी के ऊपर। लाइक एन एग्जांपल, एक इसमें लिख दिया थैंक यू, एक इसमें लिख दिया आई लव यू, एक इसमें लिख दिया हैप्पी, एक इसमें लिख दिया मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट अफर्मेशंस, और दूसरे इसमें रख दिया आई हेट यू, सैड, गंदी गंदी बातें, कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें, राइट। और देखा गया इसको, फिर बर्फ बनाया गया, उसका क्रिस्टल के माइक्रोस्कोप में देखा गया, उसके जो क्रिस्टल थे, जो थैंक यू वर्ड था उसके खिलखिलाते हुए क्रिस्टल थे। थैंक यू वर्ड, जो लव वर्ड था उसको क्रिस्टल अलग थे, उसके जो विजडम वाले थे वो अलग थे। और वही चीज जो सैड वाले थे, जो नेगेटिव चीजें थी, नेगेटिव वर्ड्स थे, उसके क्रिस्टल बहुत डाउन हो गए थे। तो आपने भी देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप महसूस करना कि कभी हम कोई रिलेटिव्स के इधर जाने के लिए रहते हैं, समझो हमारे आसपास में कोई हमारे परिवार वाले, कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव्स रहता है। अब समझ के चलो उनके घर में झगड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, और आप जैसे ही अंदर जाते हैं, मतलब बेल बजाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, और आप जैसे ही अंदर जाते हैं नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन आपको फील हो जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। राइट, कुछ तो नहीं पता, आपको आवाज भी नहीं आई, बट यू फील इट। व्हाई? इट्स अ पावर ऑफ वाइब्रेशंस। ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन पे चल रहा है। तो वैसा ही सबसे ज्यादा असर इस पे होता है, पानी पे। इज वेरी पावरफुल। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर कि किसको चार्ज कैसे करना है। इसका तो पूरा साइंस और बहुत डीप में है, किताबें भी है, रिसर्च है, बट हम लोग इसको टेक्निक समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम इसको हील करेंगे। पहले तो हमें हीलिंग ही सीखना है। तो इसको क्या करना है, पानी की बोतल ले लो, कांच की बोतल चलेगी, कोई भी बोतल चलेगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी चलेगी। पानी की बोतल ले लो, इसमें एक स्टिकर लगा लो, और स्टिकर में लिख डालो डियर वाटर,
डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये पूरा स्टेटमेंट लगा दिया हमने। अब हमने इसको लगा दिया, दोनों हाथों को अभी हम करते हैं, दोनों हाथों को शिखा जी रब करिए और जोर से रब करिए। और जब आप ये रब कर रहे हैं, दोनों हाथों को इस तरफ थोड़ा सा दूर रखें, आंखें बंद करिए और महसूस करिए दोनों हाथों के बीच में एक एनर्जी है। दोनों हाथ एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं, 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 और करीब आ रहे हैं। एक एनर्जी आपको महसूस हो रही है दोनों हाथों के बीच में। एक एनर्जी को महसूस करिए दोनों हाथों के बीच में, एक चुंबकीय, एक मैग्नेटिक एनर्जी। वेरी गुड, नाउ यू कैन ओपन योर आईज, यू कैन फील दिस एनर्जी। तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो एनर्जी है पानी में हम इसमें डालेंगे। अब हमें क्या करना है, इज वेरी पावरफुल। पानी को लेना है, रब कर लिया हमने दोनों हाथों को, पानी को आप बॉटल में पकड़ लीजिए या फिर थोड़ा इस तरीके से साइड में भी रख सकते हैं। पकड़ लिया हमने। अब इसके रिलेटेड चैंटिंग करना है। हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यूअसली कर लिया हमने चैंटिंग। अब इसके रिलेटेड अब आपको पैसा अट्रैक्ट करना है। अब हमने हीलिंग कर लिया इसके लिए, अब हम डायरेक्टली पैसे की बात करते हैं। किसी पर्सन को पैसा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है कि एक पर्टिकुलर, कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए महीने के, हर महीने मेरे पास 5 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने लिख दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल मनी, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम अर्निंग और आई एम रिसीविंग 5 लाख रुपीज एवरी मंथ इजीली एंड एफर्टलेसली। ऊपर लिख डालो इधर कहीं, आई एम मनी मैग्नेट। इधर लिख डालो, आई लव मनी, मनी लव्स मी। पूरा इस तरीके से अफर्मेशंस। हाथों को रब करो, पूरी तरह से हमने चैंटिंग कर लिया। दोनों हाथों को रब करते हुए कंटिन्यूअसली बोलो जो हमने बोला। किस तरीके से, हे डियर मैजिकल वाटर, मैं आपको पूरी तरह से चार्ज करता हूँ, मैं आप में बहुत सारा प्यार भेजता हूँ, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भेजता हूँ। थैंक यू सो मच मैजिकल वाटर, यू आर अमेजिंग। इतने सालों से आप मेरा ध्यान रख रहे हो, मैं आपको अभी चार्ज करता हूँ मनी मैनिफेस्टेशन के लिए। मेरा सपना है कई सालों से मैं इतना पैसा कमाऊं मेरे जिंदगी में, लेकिन अगर मेरी और पैसों के रिश्ते में कोई भी गड़बड़ी हो गई होगी ना, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यूअसली आपने बोल दिया। फिर आपको बोलना है यहाँ पर कि डियर मनी, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैं हर महीने 5 लाख रुपए बहुत ही आसानी से और बिना प्रयत्न के कमा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरी जिंदगी में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट हो रहा है और वैसी अपॉर्चुनिटीज मेरी जिंदगी में आ रही है, मेरी एक्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये पानी को यू कैन टेक इट आउट, आप इसे पी सकते हैं। अब आपने इसको चार्ज कर दिया। तो इट इज अ वेरी पावरफुल मेथड, क्योंकि ये पानी में मैंने जैसे बताया इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। नाउ यू कैन यूज इट फॉर योर मनी। द सेम थिंग लोगों ने इससे अपनी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया। ये मनी, ये वाला जो पानी है, ये आप अपने परिवार को दे सकते हैं। उनका नाम भी बोल दो कि मेरा पूरा परिवार का जो सभी के साथ एक दूसरे के साथ रिश्ता है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे वाले की हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। एंड देन सिर्फ 7 दिनों में शिखा जी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, जो मैं बता रहा हूँ इस सारे मेथड्स के, गेम चेंज हो जाएगा विद इन जस्ट 7 days। राइट। एक चीज मेरे को हो रहा था कि जैसे आपने बताया कि इससे हेल्थ में भी लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, रिलेशनशिप्स में भी लेकर आए हैं, वेट लॉस भी किया। तो अगर कोई अपनी लाइफ में 2-3 चीजें अट्रैक्ट करना चाह रहा है, 2-3 चीजों से रिलेटेड, जैसे अभी आपने पर्टिकुलरली मनी से रिलेटेड बताया, रिलेशनशिप से रिलेटेड बताया, तो क्या 2-3 चीजें सेम बॉटल से ही होंगी कि सबके लिए अलग अलग बॉटल्स और अलग अलग ग्लास रखने पड़ेंगे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे, किसी ने पूछा नहीं, बट डेफिनेटली बताता हूँ। पहले हमें स्टार्टिंग में एक ही चीज के लिए करना है। जैसे एग्जांपल, हमारे पास पूरा खाना का प्लेट आ जाता है, तो हम पहले एक बार में एक ही निवाला खाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक साथ नहीं करना है। पहले समझ लो 7 दिन आपने हेल्थ के लिए किया, तो वो हेल्थ वाला स्टिकर हो गया। फिर अगले इसमें 7 दिन में आप मनी के लिए कर लो, 7 दिन में रिलेशन के। पहले फर्क देखो क्या हो रहा है। जब आपकी एनर्जी हीलिंग बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ गई, तो आप क्या करो, जो पूरा पानी, उसमें अफर्मेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ लिख डालो, डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उसके बाद लिख डालो मैजिकल हेल्थ, मैजिकल मनी, मैजिकल रिलेशंस, मैजिकल लव, मैजिकल हैप्पीनेस, मैजिकल हैबिट्स, मैजिकल फिटनेस, जो भी आप चाहते हो मैजिकल वर्ड डाल दो, हेल्थ, हैबिट्स एंड ऑल, वो सब लिख डालो। और चारों एरिया के लिए फिर आप एक साथ कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर एक चीज नहीं। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी जिंदगी में मेरे सारे, मेरी हेल्थ, मेरे रिश्ते, मेरा परिवार के साथ संबंध, हर चीज मेरी जिंदगी में, पैसा, बिजनेस, ग्रोथ, सब कुछ आ रही है।
और डियर मैजिकल वाटर, मुझे पता है कि आप मेरे शरीर में जाओगे और आप मेरे पूरे शरीर को तंदुरुस्त कर दोगे, मेरे पूरे शरीर को तरोताजा कर दोगे। उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस अगर ये पानी कोई और पीता है, कई लोगों का सवाल ये भी आता है कि क्या इसे हम दूसरों को दे सकते हैं कि नहीं, तो नाराज हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, कि यार मेरे को नहीं दे रहे, अपने चार्ज कर रहे हैं, लाइक दैट। तो आप उनका नाम भी ले सकते हो कि मिस्टर दिस दिस दिस, अपने हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम, बच्चों का नाम, राइट, ले लो कि मेरे बच्चे पिएंगे, मेरा पूरा परिवार अगर पूरा पीता है। इवन कई लोगों ने हमारे तरफ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने वाटर फिल्टर जो होता है वहां पर भी स्टिकर्स लगा के रखे। वाओ, दिस इज वेरी पावरफुल। तो वहां पर दे कैन डू द चैंटिंग कहीं से भी, और फिर उसके द्वारा भी हम हीलिंग्स कर सकते हैं। और फिर चीजें देखो, सिर्फ 7 डेज जो भी, क्योंकि देखो मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है। ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाएंगे, तो ज्ञान सिर्फ एक गार्बेज बन के रह जाएगा। राइट। तो इसलिए 1 मिनट 2 मिनट की रील देखने से नहीं होगा, हमें इसके तह में जाना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा, जिससे कि हम इसको पूरा डीप में समझ पाए। इसलिए हम लोगों ने पूरा 3 महीने का प्रोग्राम डिजाइन किया है, साइंटिफिक लेवल पे पूरा स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स हम लोग देते हैं, वो सारा चीज। तो ये है मैनिफेस्ट। और इसके रिलेटेड एक और बता देता हूँ लास्ट में, ब्लू सोलर वाटर, अगर पर्टिकुलर सिर्फ हेल्थ में जबरदस्त रिजल्ट देखना है, एक दो नहीं, काफी सारे पार्टिसिपेंट आई थिंक जिन्होंने अपने वेट लॉस में इससे मदद पाई। किसी का फैटी लिवर हो गया था बॉडी में, बिना कोई दवाई के ठीक कर लिया उन्होंने। कैसे, क्या बताता हूँ। बॉटल लिया ब्लू कलर की, ब्लू कलर या पर्पल जो कलर होता है वो हीलिंग का कलर है, एनर्जी अच्छी हाई होती है। तो ब्लू कलर या पर्पल कलर उन्होंने लिया, बॉटल लिया, कांच की बॉटल ले ली, उसमें पानी भर दिया और उसमें अफर्मेशन लगा दिया। अच्छा, आपने कांच की बोतल बोली है स्पेसिफिकली, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन धूप में प्लास्टिक मत रखो, कांच की बॉटल। तो कांच की बॉटल इज गुड वन, जहां पर एनर्जी जल्दी एब्जॉर्ब कर दी जाएगी, इज वेरी पावरफुल। तो वो चीज ले लो, अमेजोन पे मिल जाती है आजकल, ठीक है। तो वो ले लो, ब्लू सोलर, ब्लू वाली बॉटल है पर्पल कलर की, वो ले लो, स्टिकर्स लगा डालो और उसको पूरी तरह से पहले जैसे मैंने बताया चैंटिंग कर डालो एंड हीलिंग कर डालो, और जो चाहते हो वो बोल डालो। अगर पर्टिकुलरली वेट लॉस के लिए करना है खास तौर से, और ये लिटरली रिजल्ट आया 10 किलो, मतलब पूरा टेस्टिमोनियल, इज अमेजिंग रिजल्ट। लोग हैरान है कि कैसे हो रहा है सारा चीज, बिना कोई जिम जा रहा है, कुछ नहीं, बोले मैं तो कुछ कर ही नहीं रही और अपने आप चीजें बदल रही है। तो ये सारा चीज, तो उन्होंने क्या किया, पानी को चार्ज किया, पर्टिकुलर उसके रिलेटेड हेल्थ के लिए अफर्मेशन डाल दिया कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं और कृतज्ञ हूं कि मेरा वेट इतना हो चुका है, आई एम वेरी हैप्पी एंड हेल्दी, मतलब मेरा आई एम हेल्दी, आई एम फिट, समथिंग लाइक दैट, अफर्मेशन डाल दिया और इस पूरा चैंटिंग कर लिया, चार्ज कर लिया इसे पूरी तरह से, और इसे आधे घंटे के लिए धूप में रख दो। और धूप में रखने के बाद, क्योंकि सनरेज इसमें जाएगी, वहां पर बहुत ही मैजिकल एनर्जी है, सन, यू नो दैट। फिर उसके बाद ये पानी को यू कैन टेक इट आउट। इसको थोड़ा सा अगर गर्म हो गया है धूप में, आजकल समर है, तो फ्रिज में रख दो थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद यू कैन टेक इट आउट। इतना सिंपल है और इतना पावरफुल है। राइट। तो क्या कोई कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इस टेक्निक को फॉलो करते हुए, स्पेसिफिकली वाटर टेक्निक को? मिस्टेक्स यही है कि इसमें हमें बहुत ज्यादा डेस्परेट एनर्जी नहीं डालना है। कोई भी टेक्निक आप करो, अगर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट एनर्जी डाल रहे हो, डेस्परेट मतलब अभी चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए, कोई भी चीज के पीछे जब हम बहुत भागेंगे, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाएंगे, वो हमसे दूर जाएगा। आपके भी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, किसी को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, बहुत ज्यादा उसको क्या कहेंगे, उसको बहुत बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा इसको भाव मैंने ज्यादा दे दिया, और आपने देखा होगा कि जब भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, उसके सामने हमारा इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। जब भी हम कोई चीज को पीने डेस्परेट हो जाते हैं, वहां डेस्परेट इज ए नेगेटिव एनर्जी। तो हमें सबसे पहले डेस्परेट एनर्जी को खत्म करना है, इसलिए क्लीनिंग करनी है, इज वेरी पावरफुल। इसलिए मैंने आपको देखा होगा, जब मैं वाटर हीलिंग बता रहा हूँ, मतलब सॉरी वाटर मैनिफेस्टेशन, तो उसके पहले हीलिंग हमने किया कि आई एम सॉरी डियर मैजिकल वाटर, प्लीज फॉरगिव मी एंड ऑल। तो पहले हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मैनिफेस्टेशन इतना तेजी से काम करेगा, कभी कभी मैनिफेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चीजें अनफोल्ड होगी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि वो बहुत तेजी से काम करेगा मैनिफेस्टेशन, और अभी आपने बताया कि 7 दिन में भी रिजल्ट्स आते हैं, तो जब अगर हम लोग इस माइंड सेट से, या जो भी ऑडियंस है वो इस माइंड सेट से आती है कि इससे तो मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन ऑटोमेटिकली नहीं आ जाती कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो अवॉइड कैसे करेंगे? बिल्कुल, डेस्परेट एनर्जी का मतलब ये नहीं कि हमें चाहना नहीं है, चाहना तो है, राइट, चाहना तो, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा लगना नहीं जाना है, बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ जाना है। लाइक एन एग्जाम्पल, एक बच्चे के साथ अगर हम, मदर बच्चे के साथ उनको बता रही है कि बेटा तुम इस तरीके से तुम्हारा एग्जाम है ऑल लाइक दैट, अगर ये कर लोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपको
कुछ गिफ्ट वगैरह मिलेगा, लेकिन वो गिफ्ट के पीछे पूरा पड़ जाए, मेरे को तो मम्मी चाहिए अभी दे दो एंड ऑल लाइक, वो डेस्परेट एनर्जी। ओके। प्रोसेस को फॉलो करना है, रिलैक्स कर देना है, इसको मैं कहता हूँ लेट गो कर देना है। आपने अपना काम किया, कर्म किया, छोड़ दो, अभी आप लेट गो कर दो, क्योंकि वो जब ब्रह्मांड में जाएगा, इसको मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, 3D वर्ल्ड और 4D वर्ल्ड सुना है आपने? मैं आपको नहीं। समझाता हूँ। 3D वर्ल्ड मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल, मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो एक डिस्टेंस है पर्टिकुलर, तो वो मैं डिस्टेंस कवर करने के लिए फ्लाइट से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, बस से जा सकता हूँ, कार से जा सकता हूँ, कोई भी टू व्हीलर से जा सकता हूँ, कोई लोग तो पैदल साइकिल से भी जा सकते हैं। हमें पता है कि अगर मैं फ्लाइट से जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम क्लियर है, डिस्टेंस पता है कितना क्लियर है, हर एक चीज का डिफाइंड है एग्जैक्टली। लेकिन 4D जो वर्ल्ड है ना, 4D वर्ल्ड में कोई एफर्ट्स नहीं लगता है, कोई टाइम नहीं है, वहां पर लिमिटेशन नहीं है, और वहां एनर्जी भी नहीं लगती है हमारी। चीजें ऐसी होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे चीजें मैनिफेस्ट अपने आप हो जाए, आप बोलते हैं मैंने तो कुछ ज्यादा प्रयत्न भी नहीं किया, पता नहीं कैसे मैजिक हो गया। तो ये जो पता नहीं कैसे हो गया, यही है 4D वर्ल्ड। जब हम बोलते हैं ना मेडिटेशन जब हम करते हैं, ध्यान करते हैं, पता नहीं यार आज बहुत एक अलग आनंद आया मुझे, एक अलग दुनिया में मैं चली गई थी, चला गया था। तो वो जो वर्ल्ड है वो 4D वर्ल्ड है, और 5D वर्ल्ड ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन, थोड़ा स्पिरिचुअल टॉपिक हो जाएगा, बट इट्स वेरी पावरफुल। तो जब हम हीलिंग करते हैं और मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो हम 4D वर्ल्ड को यूज कर रहे हैं। पता नहीं कैसे होता है, मुझे भी नहीं पता मैं ट्रेनर कैसे बनूंगा, बट आई एम राइट नाउ। मुझे पता नहीं था पॉडकास्टिंग इतना फटाफट अभी आई एम शूटिंग दिस 6 पॉडकास्ट इन अ डे, राइट, और आई थिंक सो विद इन 2 months आई एम गोना डू द 30 पॉडकास्ट, राइट, जो पिछले कई सालों में नहीं, वो 6 महीने में होने वाला है। आई एम श्योर, एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट, बिकॉज इंटेंशन क्लियर है, भर भर के देना है, वैल्यू देना है। पॉडकास्ट में भी जैसे दे ही जा रहा हूँ, मुझे पता है जब आप देते जाओगे, छोड़ दो क्या होगा, लेट गो कर दो। तो जब आप लेट गो कर देते हो ना, मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है, मैजिकल दुनिया में हो जाती है। राइट। ये आपने जो आप बात कर रहे थे ना, उसमें वाकई में जो आपने इंटेंशन की बात करी ना, कि इंटेंशन ये है कि वैल्यू एडिशन करवानी है, जितना अपना ज्ञान है उसको बांटते चले जाना है, और जो एंड रिजल्ट है उसको आपने कहा लेट गो, यानी कि डिटैच आपने कहा कि उससे हो जाना है हमको। तो ये लेट गो करने के लिए, डिटैच करके अपने जो कर्म पे फोकस करने के लिए, अगर कोई आपको ऐसा कोई टिप या कोई स्ट्रैटेजी पता हो कि वो हम डिटैच हो सके और अपने काम पे फोकस कर सके। डिटैच होने के लिए सबसे पहले हमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जो आपको रिजल्ट है वो मतलब मिले ही ना, फल मिले ही ना, नॉट लाइक दैट। कोई भी इंसान आज मेहनत कर रहा है कि वो चाहता है कि मुझे फल मिले, मुझे रिजल्ट चाहिए, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट, आपको गोल ओरिएंटेड से ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड पे बनना है फोकस। प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब कि मैं अगर चाह रहा हूं कि मेरे पास 10 लाख रुपए महीने का आ जाए, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई इंसान चाह रहा है 10 लाख रुपए मुझे महीने का चाहिए, और वो अभी 20-30 हजार 50 हजार पे अटका पड़ा है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि 10 लाख रुपए कमाने पर फोकस मत करो, 10 लाख रुपए वाला इंसान बन जाओ कि वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाए। और उसके लिए एक फॉर्मूला देता हूं, KASHS। If you want to make lots of cash, then you have to work on KASHS, cash. K for knowledge, A for attitude, S for skills, H for habits और S for strategies। वो इंसान 20 से 50 हजार पे इसलिए अटका पड़ा है क्योंकि उसके पास उतना ही नॉलेज है, उसका एटीट्यूड वैसा ही है, उसकी हैबिट्स वैसे ही है, उसकी स्ट्रेटेजीज वैसी है, उसके पास उसकी आदतें वैसे ही है, हैबिट्स एंड स्ट्रेटेजीज एंड स्किल्स। और जो 10 लाख रुपए वाला कमा रहा, उसका कैश देखो आप, उसका नॉलेज 10 लाख वाला है, तभी तो 10 लाख आ रहा है। उसके पास एटीट्यूड 10 लाख वाला है, उसकी आदतें हैबिट्स 10 लाख वाली है, उसकी स्किल्स 10 लाख वाली है, और उसकी स्ट्रेटेजीज 10 लाख वाली है। तो KASHS, इस पे काम करोगे तो डिटैचमेंट हो जाएगा। अपने आप से पूछना है कि मेरा KASHS क्या हो रहा है, अपने आप चीजें हट जाएगी। अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को इतना इंप्रूवमेंट करने में बिजी कर दो कि कंप्लेन करने में नेगेटिविटी का समय ना बचे, इतना पावरफुल। तो खुद पे इतना काम करो, मजा आना चाहिए। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि रात को जब सोने जा रहे हो ना आप, तो अपने आप से एक सवाल पूछना है, अपने मिरर में जाके देखना, अपने आंखों में देखना है और पूछना है
क्या तूने आज बेस्ट दिया? क्या तूने कुछ वैल्यू ऐड करी? क्या तूने अपने कर्मों में अपने बेस्ट वैल्यू पर ऐड किया, या फिर वही पुराने तरीके, वही पुरानी निगेटिविटी, वही लैक वाली एनर्जी में फोकस किया? अगर लैक वाली एनर्जी में फोकस करेगा तो अपने आप से मिरर में जाकर पूछो अपने आप से, तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका जो मिरर में है ना वो आपको जवाब देगा। और अगर आपने बेस्ट दिया है ना आज, अपना पूरी जान लगा दी ना आज पूरे दिन भर में, तो वो आपको जवाब देगा यार, वो सल्यूट करेगा कि दिस इज पावरफुल, दिस इज अनबिलीवेबल पर्सन, आई वांट टू बिकम लाइक दैट। इस पे काम करना है, तो पैसा, सक्सेस, हर चीज अपने आप आकर्षित हो जाएगी। और इसी के साथ लास्ट में एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जितना भी आपने जो अभी सीखा है, कई बार हम गलती क्या करते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट का राइट। वीडियो देखते हैं या फिर पॉडकास्ट भी देखते हैं, जस्ट ऐसे सुन रहे हैं। बट जैसे आपने कहा कि पूरा वर्कशॉप हो गया या मास्टर क्लास हो गया मैनिफेस्टेशन पे या हीलिंग पे, जो भी आपने सीखा, 11 ऐसे पॉइंट्स क्या क्या सीखा, पूरा कमेंट भर दीजिए कि शिखा जी को भी पता चल जाए कि क्या हमने सीखा। पूरा 11 पॉइंट्स वो सारे बता दीजिए कि आपकी बेस्ट लर्निंग क्या रही। उस सारे कमेंट्स मैं खुद भी पढ़ने वाला हूँ। आई विल बी वेरी हैप्पी कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है प्रोग्राम से। थैंक यू सो मच।